मेरा जो मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो में जो हमें डे टू डे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कभी भी हमारे को कह दिया जाता है कि आपका डेवलपमेंट चार्ज बाकी है, ये चार्ज बाकी है, वो चार्ज बाकी है, तो हम ये समस्या लेकर किसके पास जाएं? हमारे घरों के आगे से हमारी रेलिंग को, हमारे गेट्स को छूती हुई बिजली की कई कई जोड़ वाली तारें जा रही हैं। हम उसके लिए किसे जिम्मेवार ठहराएं? सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं कि उठ जाएगा, लेकिन समुचित व्यवस्था ना होने के चलते, समुचित एक अनप्लैंड तरीके से काम हो रहा है, कोई भी प्लानिंग ना होने के करके वो कूड़ा वहीं पड़ा रहता है, वही नालियों में, ड्रेन्स में जाता है और उन्हें जाम कर देता है। देखिए मैम, सचिन सिंगला की बैनर्स भले ही कम हो, लेकिन उसके सपोर्टर्स काफी हैं। मैं एक साधारण घर का लड़का हूं, और जब एक साधारण घर का लड़का बोलना शुरू करता है तो जितने भी सत्ता में बैठे हुए जितने भी राजा हैं, भले वो प्रशासनिक हैं चाहे वो राजनीतिक हैं, उनके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं पारुल गर्ग और आप देख रहे हैं अंबाला न्यूज अपडेट्स। चुनावों का दौर चल रहा है, ऐसे में प्रचार प्रसार धुआंधार हो रहा है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस ने जिस पर विश्वास जताया है, सचिन सिंगला पर, जो 28 नंबर वार्ड से खड़े हुए हैं। उगता सूरज इनका चुनाव चिन्ह है। क्यों मैदान में उतरे हैं? क्योंकि यदि हम बैकग्राउंड की बात करें तो राजनीति से संबंधित इनका पूरे परिवार का किसी भी प्रकार से कोई बैकग्राउंड नहीं है। इन्होंने क्या सोचा कि ये चुनावों में आए हैं, इन्होंने अपना नामांकन भरा है, किस कारण, क्या दिक्कतें इनको अपनी वार्ड की नजर आई, आइए बात करके जानते हैं। नमस्कार सचिन सिंगला जी, अंबाला न्यूज अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। हम शुरू करते हैं उस बात से कि किस कारण आपको राजनीति में आना पड़ा। क्या आपको ऐसे मुद्दे अपने वार्ड के लगे कि जिसके लिए आपको अपना प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरना पड़ा? मैम, मैं एक व्यापारी परिवार का बहुत छोटा सा बच्चा हूँ। पिछले 10 से 11 साल हम देखते आए हैं कि हमारे साथ जो रोजमर्रा के जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो हम दिक्कतें झेलते हैं, उसको किस तरीके से हटा दिया जाता है, उसको किस तरीके से सॉल्व नहीं किया जाता। अब एकमात्र जो मुझे लगता है, मेरे आसपास के वार्ड्स में भी अगर किसी ने मैनिफेस्टो बनाया तो मैंने बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि बाकियों को भी बताना चाहिए कि वो अपने वार्ड के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे। मेरा जो मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो में जो हमें डे टू डे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, मसलन हमें कभी भी कोई से भी टैक्स का पर्चा आ जाता है, कभी भी कोई सा भी बिल आ जाता है, कभी भी कोई सा भी नोटिस आ जाता है, और कभी भी हमारे को कह दिया जाता है कि आपका डेवलपमेंट चार्ज बाकी है, ये चार्ज बाकी है, वो चार्ज बाकी है, तो हम ये समस्या लेकर किसके पास जाएं? हमारे घरों के आगे से हमारी रेलिंग को, हमारे गेट्स को छूती हुई बिजली की कई कई जोड़ वाली तारें जा रही हैं। हम उसके लिए किसे जिम्मेवार ठहराएं? हमारे घरों के सामने कूड़ा इकट्ठा, जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं कि उठ जाएगा, लेकिन समुचित व्यवस्था ना होने के चलते, समुचित एक अनप्लैंड तरीके से काम हो रहा है, कोई भी प्लानिंग ना होने के करके वो कूड़ा वहीं पड़ा रहता है, वही नालियों में, ड्रेन्स में जाता है और उन्हें जाम कर देता है। तो इन समस्याओं को लेकर आखिर हम कहाँ जाएं? जब हम इन समस्याओं को लेकर किसी भी विभाग में जाते हैं तो उस विभाग के अधिकारी जो हैं हमें उलझा देते हैं कि वो समस्या का निदान करेगा, वो करेगा, आखिर में हम थक हार के अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ये मैंने किसी पॉलिटिकल कैरियर को ऑप्शन बनाने के लिए नहीं, बल्कि जो मेरी समस्याएं, जो मैं खुद झेल रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरे वार्ड के लोग भी झेल रहे होंगे, तो इस वजह से उन समस्याओं को एक सही तरीके से, सही चैनल से, एक सदन में लोगों के, अधिकारियों के, बड़े अधिकारियों के सामने उठाने के कारण ही मुझे चुनाव में उतरना पड़ा है, ताकि लोग, प्रशासन और हमारे जो ऊपर नेतागण बैठे हैं वो इसे प्लीज इसको नोटिस करें, इसका संज्ञान लें और सेल्फ कॉग्निजेंस लेके इसे सॉल्व करने की हद से हद, ज्यादा से ज्यादा इस पर प्रेशराइज करके किसी भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। सचिन सिंगला जी, अंबाला छावनी की बात की जाए, अंबाला छावनी में 32 वार्ड है। 32 वार्डों के प्रत्याशियों की बात की जाए तो गली, नुक्कड़, चौराहा, सड़क के किनारे किनारे पर लोगों की बैनर्स लग रही हैं, फ्लैक्सें छपी हुई है। तो सचिन सिंगला की फ्लैक्सें ही अंबाला में कम क्यों नजर आ रही है? देखिए मैम, सचिन सिंगला की बैनर्स भले ही कम हो, लेकिन उसके सपोर्टर्स काफी हैं। और मैं अगर राजनीति का मैंने माध्यम चुना है तो उसका रीजन ये नहीं है कि पैसे मैं वहीं लगाऊंगा जहां से कमाना हो। मैं राजनीति को एज एन ऑप्शन नहीं ले रहा हूं, मैं राजनीति करना चाहता हूं लोगों की भलाई के लिए। आपने बैनर्स की बात करी, बहुत अच्छी बात करी है, ये कईयों की शिकायत है।
लेकिन पैसा वहां खर्चना चाहिए जहां से आप पैसा कमाने की उम्मीद रखते हैं। ये व्यापार नहीं हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है। और लोग अगर चुनाव में जा रहे हैं तो वो जनता के विश्वास के लिए जा रहे हैं। मेरे को प्रचार, मैंने अपना काम, अभी मैं बतौर एक प्रत्याशी के तौर पर ही खड़ा हूं, लेकिन मैंने अपना काम करना, जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, जिसके लिए मैं वोट मांग रहा हूं, वो मैंने काम करना शुरू कर दिया है। हमारी समस्याएं हैं खतरनाक ढंग से जो बिजली की अव्यवस्थित तारें लटकी हुई हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन लगा चुका हूं। जो हमारे यहाँ पे नालियों और ड्रेनेज की सफाई जो रुकी पड़ी है, जो मेरे वार्ड के लोगों की सबसे प्रमुख समस्या है, खुद मेरी समस्या है, उसके लिए मैं एप्लीकेशन लगा चुका हूं। नगर परिषद के जहां पे डंपिंग जोन्स हमारे बाजारों में, जो दुकानदार, जो घर लोग, जो रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, उनके घरों के आगे जो कूड़े के डंपिंग जोन्स परमानेंट बना दिए गए हैं, उनको सफाई करने के लिए, उनकी नालियों की सफाई करने के लिए ऑलरेडी मैं एप्लीकेशन लगा चुका हूं। सचिन जी, एक पहला शख्स मैं देख रही हूँ प्रत्याशी के रूप में जो इस समय कैंडिडेट्स प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस समय आप नगर परिषद में जाकर अपनी कंप्लेंट्स, अपनी वार्ड की कंप्लेंट से कराई है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है सुनने के लिए। इसके साथ ही यदि मैं बात करूं आपसे कि पहले ओपनिंग वाले दिन आपके ऑफिस में नेताजी देखे गए, ठीक है, उसके बाद क्या नेताजी के प्रचार प्रसार में आपने उनको साथ लेकर चलना जरूरी नहीं समझा, या उन्होंने आने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया? मैडम, ऐसा है कि मैंने किसी नेता को बुलाया नहीं अपने प्रचार के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या प्रचार करना है, तो मैंने उन्हें कहा जी कि मेरे वार्ड की समस्याएं हैं जिनसे मैं जूझ रहा हूं। मुझे लोगों को भी ये समस्याएं पता है, मुझे भी ये समस्याएं पता है, तो मैं इस बहाने एक बार डोर टू डोर उनसे खुद मिलकर इंटरेक्शन करना चाहता हूं। बाकी जो पार्टी के नेता हैं, जो हमारे अन्य साथी हैं, वो सब मेरे समर्थन में खड़े हैं, मेरे साथ जब मैं चाहूंगा तब आएंगे। लेकिन पहले मैं खुद घर घर जाके डोर टू डोर एक बार लोगों की नजर में अपनी समस्याएं रखना चाहता हूं कि क्या उनकी भी वो समस्याएं हैं जो मेरी समस्याएं हैं, और अगर समस्याएं हैं तो क्या वो मुझे समर्थन देना चाहते हैं। मेरे को इस डोर टू डोर कैंपेन का बहुत अच्छा फायदा मिला है। रही बात नेताओं की, तो मैम मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं एक साधारण घर का लड़का हूं, और जब एक साधारण घर का लड़का बोलना शुरू करता है, तो जितने भी सत्ता में बैठे हुए जितने भी राजा हैं, भले वो प्रशासनिक हैं चाहे वो राजनीतिक हैं, उनके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। सारे चाहते हैं कि जब भी कोई उनसे मिले तो ऐसे करके मिले। मैं ऐसा नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि हम डरे रहें, हम दबे रहें, हम व्यवस्था पर सवाल ना उठाएं। अगर हम व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू करेंगे तो किसी को रास्ता नहीं मिलेगा। ये नालियों की कंप्लेंट से बिजली की कंप्लेंट्स, मैं अपने वार्ड में प्रचार प्रसार कर रहा था, तो एक किसी अन्य दल का एक यूथ मेरे सामने से निकला। मैं उसी के घर पर प्रचार प्रसार कर रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ के रोका। मैंने कहा भाई आप, कहता नहीं जी मैं तो आपके ओपोनेंट की तरफ से हूं। मैंने कहा बच्चे मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी का समर्थन करें, लेकिन मेरे भाई जितना टाइम आप दूसरे दल को दे रहे हो, क्या आपने अपने घर के सामने की नाली की सफाई की समस्या के लिए एक लेटर, आप 2 लाइनें नहीं लिख पाए? तो उसे पता ही नहीं था। उसने मेरी बात गौर से सुनी, कहता इसका निदान ऐसे हो सकता है जी। मैंने कहा इसका निदान ही ऐसे हो सकता है। आप किसी नेता के जाकर गोडे छुएंगे, इससे इसका निदान नहीं होगा। इसका निदान ही व्यवस्था पे सवाल उठाना है। मेरा जो सारा ये कैंपेन है वो व्यवस्था पे सवाल उठाने का ही कैंपेन है। मैं चाहता हूं कि लोग अपने राइट को पहचाने, ना कि किसी नेता के प्रभाव में आके, ना कि किसी पार्टी के प्रभाव में आके सिर्फ उस कैंडिडेट के नाम पे मोहर लगाए जो उनकी समस्याएं उठा रहा है और उसे सॉल्व कराना जानता है। मेरा स्टेप मैंने उठा दिया है। अगर लोग मुझ पर विश्वास जताएंगे तो इसको मैं आगे तक लेके जाऊंगा। वार्ड नंबर 28 से उगता सूरज आपका चुनाव चिन्ह है, तो अपनी वोट वासियों से, वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी वोटर से सिर्फ एक ही अपील है कि आप मेरे धर्म पे, मेरी जाति पे, मेरी पार्टी पे या किसी के चेहरे पे, किसी के कन्विंस करने पे वोट ना पाएं। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, और जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया है, जो मैं डोर टू डोर सर्कुलेट कर रहा हूं, आप सिर्फ 1 मिनट निकाल के उसे जरूर पढ़ें। अगर आपको लगे कि जो समस्याएं मैंने उठाई हैं ये आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, आपसे कहीं ना कहीं आपको छूती हैं, कहीं ना कहीं आपके रोजमर्रा के जीवन में ये परेशानियां आपके साथ खड़ी होती हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है। 6 साल 8 साल मैंने यही युद्ध लड़ा और अभी भी मैं मैदान में हूं। अगर आप मजबूती से मेरे साथ खड़े होंगे तो आपका ये जो सेनापति है ये आपको प्रशासन के खिलाफ जंग जीत के भी दिखा देगा।
खास मुलाकात की, खास चर्चा की सचिन सिंगला से, जाना चुनावों में चुनावी चर्चा, किस प्रकार से उनके वार्डों की समस्या है और ऐसा कैंडिडेट्स जो प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से खड़ा हुआ है और यदि आपके वादों पर खरा उतर जाता है और कुछ खास आपके वार्ड के लिए करके दिखा देता है तो आपको कैसा लगेगा। तो आपको ऐसा ही प्रत्याशी चुनना चाहिए जिससे कि वो आपके वार्ड की समस्या जो अभी चुनावों के चलते ही उठाकर नगर परिषद तक लेकर जा रहा है, तो यदि वो कल को प्रत्याशी के रूप में जीत जाता है और नगर परिषद में उसकी एंट्री हो जाती है, तो आप सोचो 28 नंबर वार्ड के लिए सचिन सिंगला क्या नहीं कर सकता। यदि आप भी किसी प्रकार का प्रमोशन शूट करवाना चाहते हैं चुनावों को लेकर तो संपर्क जरूर कीजिए। अम्बाला न्यूज अपडेट से लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपनी राय जरूर दीजिए।